नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएस बाबा में। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी होली। आज बात करेंगे जेएसएससी सीजीएल रिगार्डिंग। बहुत दिनों से आपका बार बार कमेंट आ रहा था कि सर जेएसएससी सीजीएल पे बात की जाए। सबसे पहले बात करते हैं कि जो अभी आपका रिसेंटली जेपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें जिन बच्चों ने 100 110 भी नहीं ला पाया है, तो उनको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो ये शर्म की बात है आपके लिए। पेपर, सबसे पहले बात मैं आपको बता दूं कि पेपर लीक नहीं हुआ था, मिसमैनेजमेंट हुआ था, लेकिन पेपर लीक नहीं हुआ है। ठीक है, मिसमैनेजमेंट था, थोड़ी जल्दबाजी के चलते छोटी छोटी गलतियां हो गई थी, तो उसके चलते जो एग्ज़ाम कैंसिल होना हो या हो वो सब होगा। ठीक है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि आपके कितने नंबर आ रहे थे। लास्ट 5 6 7 साल से आप तैयारी कर रहे हो जेएसएससी सीजीएल की, और मैं लिख के दे सकता हूँ, जिस बंदे ने जेएसएससी सीजीएल की अच्छे से तैयारी की है, सीना ठोक के बोलता हूँ मैं कि उसका 120 से 125 से कम में किसी हाल में नहीं आना चाहिए। अगर आपका 120 से कम आ रहा है, इसका मतलब आप खुद को धोखा दे रहे हैं। ना जेपीएससी निकला है, ना आपका सीजीएल निकलेगा अगर यही रवैया रहा तो। सिस्टम को गाली देना, दोष देना, सब कुछ सही है। जहां गलती है वहां खड़ा होइए, लड़िए, अंतिम दम तक लड़िए, लेकिन सबसे पहले अपने गिरेबान में झांकिए कि आपने जो तैयारी की, जो एग्जामिनेशन दिया, क्या आप सेटिस्फाइड है। पूरे सच्चे दिल से, बिना बायसनेस, एकदम दिल पे हाथ रख के बोलना, अगर आपने एग्जाम दिया होगा पेपर, तो क्या पेपर इस तरह का नहीं था कि आप 120 ला सको उसमें। छोटी छोटी सिल्ली सिल्ली मिस्टेक के चलते आपने नहीं ला पाया। आगे बहुत सारे एग्जामिनेशन है, लेकिन आपको हमेशा छुपना है, आपको हमेशा बचना है, आपको हमेशा भागना है सच्चाई से। आप कभी एक्सेप्ट ही नहीं करते हो कि मेरे अंदर कमी है, कभी एक्सेप्ट ही नहीं करते हो हाँ मुझसे नहीं सॉल्व हुआ, कुछ सिल्ली मिस्टेक हो गई, कुछ गड़बड़ हो गया जिसके चलते मेरा नंबर कम आया। अरे बहुत चोरी है, बहुत चमारी है, बहुत झारखंड में ये हो गया, वो हो गया, जिंदगी झंड हो गए, नहीं करेंगे तो छोड़ दो भाई तैयारी। अगर इतनी ही तुम्हें प्रॉब्लम है तो छोड़ दो तैयारी। वो भी नहीं छोड़ोगे, मतलब तुम अपने नाकामयाबी को ढकने की कोशिश कर रहे हो। मैं नहीं कह रहा हूं, चलिए सीजीएल में पेपर लीक हुआ था, बहुत हुआ, चीज हुआ, कैंसिल हुई, लेकिन पेपर कैसा हलवा टाइप का था। हर बार हलवा पेपर नहीं आएगा। जेपीएससी का तो ठीक ठाक स्टैंडर्ड था, उसे आप सीजीएल मान के दे देते एग्जाम। मेंस लिखना नहीं लिखना, आपकी उस लेवल की तैयारी है या नहीं है, डजेंट मैटर। मैंने कहा था कि आप सभी को फॉर्म भरना है, एग्जामिनेशन देना है, जिससे आपको पता चले आपकी कंटिन्यूटी, तैयारी का जो पेस होता है, स्पीड होता है, वो बना रहे। मैं अभी बोल रहा हूं, इस बार हलवा पेपर नहीं आएगा जेएसएससी सीजीएल का। और इस बार जैसे जेपीएससी का आपने देखा ना कि 10 15 दिन टाइम दिया और दनादन एग्जाम हुआ, सीजीएल में भी वही हाल होगा। फिर आप मत रोइएगा, मैं अभी आपको चेता रहा हूं, वार्निंग दे रहा हूं पहले से ही। फिर आप मत रोइएगा कि आयोग ने हमें टाइम नहीं दिया, उसके चलते मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर आयोग ने टाइम दे दिया होता तो हो जाता। मैं अभी आपको टाइम दे रहा हूं, जून में होगा एग्जाम, तैयारी कीजिए आज से आप। और नहीं हो सिलेक्शन तब मुझे बोलिए। स्टूडेंट है, मैं मान रहा हूं दुर्दशा है झारखंड स्टेट की। शर्म आता है ये कहने में कि 8 साल में से एक एग्जामिनेशन नहीं हो पाया, लेकिन आपके पास दो ऑप्शन है ना। अगर आपके पास एज है तो कोई और सेंट्रल की जॉब तैयारी कीजिए, लेकिन अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं है। सच्चाई का साथ देना है आपको, खड़े रहना और लड़ना है। पढ़ाई और लड़ाई दोनों साथ साथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पढ़ना नहीं खाली लड़ना है, लड़ना नहीं खाली पढ़ना है, दोनों चीज नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग बस पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, लेकिन लड़ाई के टाइम में घर में दुबक के बैठ जाते हैं, ट्वीट मारने भी बोलो उसमें भी नहीं होता है। और कुछ लोग हैं बस लड़ाई लड़ाई लड़ाई, और पढ़ाई करना नहीं है, और अपनी जो अनसक्सेसफुल होते हैं उसका जो ठिक्का है किसी और के सर मढ़ देते हैं। ऐसे करने से नहीं होगा। एक लेवल पे देखिए, सबसे बड़ा बात है, एक लेवल पे अगर आपका नंबर आता है,
अगर आपने अभी जेपीएससी में मान के चलो 125-30 ले आया तो आप खुश रहोगे, लाख धान ली हुई, लेकिन अंदर से एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा, अच्छा लगेगा, हाँ भाई मुझ में काबिलियत है, यहाँ का सिस्टम करप्ट है इसलिए मेरा नहीं हो पा रहा, अब मैं बाकी स्टेट पीसीएस पे भी ध्यान दूंगा क्योंकि वो लेवल मेरा आ गया है। और अगर आपको लग रहा कि आप बहुत ही सुटेबल, बहुत ही एलिजिबल कैंडिडेट है, झारखंड में तमाम तरह की करप्शन है, बुराइयां हैं, तो आप दूसरे स्टेट पे ट्राई कीजिए, वहां पे सिलेक्शन लीजिए। लेकिन ये कभी मत बोलिए कि यहां पे ये है इसलिए नहीं हो रहा। मैदान खुला है, लड़ लीजिए। मैं अभी बता रहा हूं, डिप्रेस्ड होने की, टेंशन होने की कोई जरूरत नहीं है, नंबर कम आया। सबसे बड़ी बात है सीखने की। अगर आप सीख लेते हैं तो आप आगे निकल जाएंगे। इलेक्शन का सीजन में एग्जाम पे एग्जाम, एग्जाम पे एग्जाम होगा अभी, इसलिए जागने का समय है। लेकिन अभी भी आप नहीं दिन भर यूट्यूब पे कट ऑफ, ये वो, पेपर लीक होगा, पेपर कैंसिल होगा, दिन रात आपका यही धर्रा चल रहा है। ठीक है, आधा एक घंटा उसमें टाइम दे दिए, कमेंट कर दिए, ट्वीट कर दिए, लेकिन बाकी टाइम तो अपना पढ़ना है, देखना है कि हाँ मेरा इतना नंबर कहाँ कटा, किस किस पोर्शन में मेरा नंबर बढ़ सकता था जिसमें मेरा कट गया, उस पर तो ध्यान देना होगा ना। और कोई भी टेंशन चिंता लेने की बात नहीं है। अभी आपका एग्जाम पे एग्जाम है, सीडीपीओ का एग्जाम होगा आपका, जैसे सीजीएल का होगा जून में, जून लास्ट में हो जाएगा कंफर्म, मान के चलिए आप। फिर मत बोलिएगा कि आयोग ने शॉर्ट टर्म नोटिस में एग्जाम लिया, क्योंकि अब जितने भी एग्जामिनेशन होंगे सब शॉर्ट टर्म नोटिस पे होंगे। आप लिख लीजिए, फॉरेस्ट सर्विसेज का भी निकला है, झारखंड फॉरेस्ट सर्विसेज, बहुत अच्छी वैकेंसी, अगर आप एलिजिबल है तो उसकी तैयारी कर सकते हैं। आपका बीपीएससी का एग्जाम आने वाला है, बिहार एसएससी का आने वाला है। आप एक कुएं के मेढक बन के क्यों रहते हैं? पंख फैलाइए और विजय विजय हासिल कीजिए। एक स्टेट, एक राज्य तक सीमित नहीं होना है। जहां फॉर्म निकले अगल बगल भर देना है, जॉब ले लेना है। सबसे पहले आपको जॉब देखना है। पहले अगर आपके पास जॉब हो गया, उसके बाद अपनी प्रायोरिटी देखनी है। जॉब हो गया, फिर झारखंड तो आपको मौका देगा ही 40-45 साल तक। एग्जाम देते रहिए, निकालते रहिए, लड़ना होगा। और जो लोग भी सो गए हैं, फिर से जागिए, इस बार हलवा पेपर नहीं आएगा, एक स्टैंडर्ड मेंटेन होगी पेपर की। और फिर से आपको लग जाना होगा। जो उस टाइम रो रहे थे जब 28 को एग्जामिनेशन था, काश एक सप्ताह देता था, काश एक सप्ताह देता, फिर मत रोइएगा, मैं समझा रहा हूं, फिर आपको वही हाल होगा। एग्जामिनेशन के लिए बहुत कम टाइम मिलेगा, लेकिन अभी आपके पास खुला मैदान है। आपको लगता है कंप्यूटर, कुछ कुछ पोर्शन में बोल रहा हूं, रगड़ दीजिए। अभी जो उसमें जीरो है वो भी हीरो बन जाएगा। रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर, लैंग्वेज पेपर, लिंग, ठीक है, रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर, लैंग्वेज पेपर, आगे 1 महीना में इसको खत्म कर दीजिए। झारखंड जितने भी पोर्शन है सबको तगड़ा कर लीजिए। मैं लिख के दे रहा हूं, एक भी एग्जामिनेशन की अगर कायदे से और सही तरीके से आपने तैयारी की तो झारखंड के सारे एग्जामिनेशन के पेटी आप क्रैक करेंगे। मैं लिख के दे रहा हूं, 100% गारंटी के साथ दे रहा हूं। कई ऐसे बच्चे हैं, मेरे साथ का बच्चा 135 नंबर आ रहा उसका, 6-7 साल से सीजीएल की तैयारी कर, जब सीजीएल का एग्जाम सही से हुआ उसका 100% होगा। जेपीएससी में पिछले बार भी उसका अच्छा नंबर आया था, लेकिन क्योंकि वो मेंस के लिए तैयार नहीं था, उस पैटर्न में नहीं ढल पाते लोग, इसलिए वो नहीं दिया। लेकिन वो एग्जाम देते रहता है ताकि एक कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। तो आपको भी वो करना है, एग्जाम आएगा आएगा आएगा, जागना और एक सीट ले लेना है। इससे बाद ऐसी अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिलेगी। भर भर के एग्जामिनेशन है। सुनने में आ रहा है कि अक्टूबर नवंबर में आपका नेक्स्ट जेपीएससी का भी फॉर्म आ सकता है, और उसमें तो और प्रोविंशियल सर्विसेज आपको मिलेगी अच्छी अच्छी। क्वालिटी इंप्रूव कीजिए। जिस सब्जेक्ट में लग रहा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, जीके, झारखंड, जिस पोर्शन में लग रहा कमजोरी है उसकी टेस्ट सीरीज लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। दिन रात अभी से 7-8 घंटा फिर से लग जाइए एक नई ऊर्जा के साथ, क्योंकि एग्जाम 100% होगा। इलेक्शन है, सरकार जी जान लगा दी, एग्जाम भी होगा और इलेक्शन से पहले रिजल्ट भी आएगा। इसीलिए अब किसी तरह के निगेटिविटी और डिप्रेशन को हटाइए और हिम्मत से लड़ना है और जीत के रहना है। जय हिंद दोस्तों।